हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, मौसम है गर्मी का। गर्मी के मौसम, हर कोई गर्मी से बिल्कुल व्याकुल, एकदम परेशान, चारों तरफ बिल्कुल एकदम लगता है कि भाई कहीं से ठंडा पानी मिला दो, कुछ ठंडाई दे दो, कुछ ऐसी चीज़ें, आइसक्रीम है या फिर जो चीज़ें आपको ठंडी या आम पन्ना या मैंगो शेक टाइप का चीज़ जो भी रहता है, जैसे हाँ मतलब ठंडा अलाव जो है। तो है क्या कि इस टाइम पे जो हम लोग मतलब कि मॉडर्नाइजेशन की ओर जो बढ़ते चले जा रहे हैं, पेड़ काटते चले जा रहे हैं, शहरों का विकास करते चले जा रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम है जो है। तो हम ये तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि मैं खुद शहर में रहती हूँ, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि हम पेड़ लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ना सही, मतलब जो भी आप 2, 4, 10, 15, 20, 25 जो भी आप पेड़ लगा सकते हैं आप पेड़ लगाइए। और मेक श्योर करिए कि वो पेड़ ऐसा नहीं हो कि आपने लगाया फिर वो भूल गए, फिर पानी वानी के बिना वो वैसे ही रह जाए। तो इसलिए कोशिश कीजिए पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ है तो ही जीवन है जो है। तो इसलिए हम सबके लिए, और ये गर्मी को भी कंट्रोल करने के लिए, हम एक और किसी के लिए नहीं, इन्वायरमेंट के लिए नहीं, हम कहते हैं अपने लिए पेड़ लगाइए जो है। अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए पेड़ लगाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो है। जिस तरह से टेम्परेचर 40-45 तक जा रहा है, कोई आप आश्चर्य नहीं करेंगे जब ये 50-60 पहुंच जाएगा। 50-60 के ऊपर फिर इंसान ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो उसको भी रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को मतलब ये जो चल रहा है उसको रोकने के लिए पेड़ लगाइए, सभी पेड़ लगाइए, तभी गर्मी से भी और हम सबको राहत मिल पाएगी। नहीं तो कितने लोग हैं जो एसी में रह पाते हैं। विद्यार्थी जीवन आप बिता रहे हैं, शायद कुछ परसेंट ऑफ स्टूडेंट होंगे जो एसी में रह पा रहे होंगे, बाकी सबको तो फ़ैन और गर्मी झेलनी ही पड़ती है। तो इसलिए सबके लिए है कि पेड़ लगाइए। चलिए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो जीएस पर है, कंबाइंड है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए हम अपने आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और ध्रुमर की छाई। ये लाइन आपको ये बोली गई है जो है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि मतलब जब उद्धव जी भगवान कृष्ण जी से कह रहे थे कि मतलब आप क्या पुरानी बातों में, पुरानी यादों में आप पड़े हुए हैं, आप राजा हैं, आप यहाँ पे इतना बढ़िया सब कुछ है, आप यहाँ पे सुख से चैन से आराम से नहीं रह रहे हैं, आप जो है आपको ब्रज की याद आ रही है, कृष्ण जी से कहते हैं। तो कृष्ण जी जो है अपनी बात को कहते हैं कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मतलब कृष्ण जी अपना कह रहे हैं कि मुझसे ब्रज नहीं भूला जा रहा है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, इसका अर्थ नहीं बताना होता है, इसमें कौन सा रस प्रयोग किया गया है उसको बताना होता है। आपको पता है कि इसमें इसका जो आंसर है वो श्रृंगार रस का है। आप कहेंगे इसमें श्रृंगार रस कैसे होगा, क्योंकि श्रृंगार रस में जो है एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, मतलब बिछड़, जैसे कि कोई प्रेम में बिछड़ा हुआ है, उसको चाहिए, वो पाना चाहता है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। लेकिन यहाँ पर आंसर जो आता है कि अगर ये लाइन आपके सामने आती है, हिंदी का ये प्रश्न है कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, इसमें इस क्वेश्चन आएगा कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस पूछा गया है। तो आपका जवाब होना चाहिए श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित, आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट आपके उनके जो लेख हैं, उनके जो उपन्यास हैं, उनका नाम यहाँ पर मेंशन है। तो प्रेमचंद्र जी ने जो वैसे तो बहुत कुछ रचनाएं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त करी हुई हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से हम चलते हैं तो एक है आपका कायाकल्प, एक है आपका रंगभूमि और एक आपका है प्रेमाश्रय। कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रय, ये आपका प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन, मतलब हमारे जो आपका जो आधुनिक भारत है, इसमें बहुत सारे, मतलब पुराने समय में बहुत सारी कमियां थीं, बहुत सारी कुरीतियां थीं, बहुत सारे समाज सुधारक आए जिन्होंने बहुत सब बुराइयां फैली हुई थी चारों तरफ, उन सबको कम करने में, ख़त्म करने में बहुत योगदान रहा है लोगों का। बड़ी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बड़ा संघर्ष किया है, तब जा कर के आज चीज़ें बहुत हद तक सही हो पाई हैं।
तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में, यहाँ पर बात होती है हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन से समाज द्वारा हुआ था? तो वो ब्रह्म समाज के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1873 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर दो प्रश्न आते हैं। सबसे पहला कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ज्योतिबा फूले जी ने। और इनकी पत्नी का भी बहुत ज़्यादा योगदान मतलब पढ़ा जाता है चारों तरफ जो है, आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं तो कहूँगी कि आप मुझे इनकी पत्नी का नाम मतलब बताइए जो है। और ज्योतिबा फूले जी जो है ये बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। और आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किन्होंने की? तो ज्योतिबा फूले जी ने की। और ये कौन से सन में हुई थी? तो 1873 ईस्वी में ये हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना ए पांडुरंगा जी ने की थी। अभी हमने पढ़ा सत्यशोधक समाज, उनकी स्थापना करी थी ज्योतिबा फूले जी ने। और फिर उसके बाद आता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो ए पांडुरंगा जी ने की थी। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला है कि आपका जो है सर सैयद अहमद खान, इन्होंने कौन सी स्थापना करी हुई थी? तो इन्होंने करा हुआ है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल संस्थान की स्थापना करी थी सर सैयद अहमद खान जी ने। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आप 1857 ज़रूर पढ़े होंगे जो है। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और अगर पढ़े हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये विद्रोह आपका प्रारंभ हुआ था मेरठ से। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय सैनिक, यानी कि सबसे पहला भारतीय सैनिक कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मूवी भी बनी है इस पर, मंगल पांडे। जवाब है मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है ये सबसे पहले भारतीय सैनिक थे, ब्राह्मण थे, नाम से आप समझ रहे हैं मंगल पांडे, और जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? यहाँ पे आपको बताना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें कौन कौन से ऐसे नेता थे जब ब्रिटिश दमन कर रहा था, मतलब ब्रिटिश वो सभी लोगों का दमन कर रहे थे जो 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो आपको उन लोगों का नाम यहाँ पे बताना है, उन प्रमुख नेताओं के नाम आपको बताने हैं जो नेपाल भाग गए थे और वहीं पर उनकी डेथ भी हो गई थी। तो जवाब आपका है नाना साहब, बेगम हज़रत महल और खान बहादुर खान। तीन मुख्य नाम हैं, नाना साहब, बेगम हज़रत महल और खान बहादुर खान साहब, जिसमें से कि बेगम हज़रत महल जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है 1857 की क्रांति में। इस विद्रोह में बहुत बड़ा रोल इन्होंने निभाया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन सचिव है वो नीति आयोग का सचिव होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ये कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, मतलब कि ट्रेजरी बिल का, ट्रेजरी चालान, ट्रेजरी बिल आपने सुना होगा, तो ये कौन बेचता है? तो ये आप आरबीआई द्वारा बेचा जाता है। जब ऑप्शन में आरबीआई, बैंक और इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो वहाँ पर बहुत बम्पर कन्फ्यूजन होती है।
तो आप जान लीजिए कि ट्रेजरी बिल जो बेचते हैं वो आपका बेचा जाता है आरबीआई द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1969 में कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। तो 1969 में कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तो वो था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई का। अगर आप पूछें कि अगर और कोई ऑप्शन रहा तो जान लीजिए ये इसी तरह से आता है, और इसका ऑप्शन एसबीआई ही होता है जो है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ पर पाया जाता है, या कौन से खनिज तेल वाले कुएं को भारत का सबसे पहला खनिज तेल वाला कुआं कहा जाता है। तो वो है डिगबोई के, आपका जो वहाँ पे जो कुआं है उसको सबसे पहले वाले खनिज तेल का कुआं वहाँ पे पाया गया है, या फिर वहाँ पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक क्रांति का संबंध किससे है। तो ब्लैक क्रांति का संबंध है खनिज तेल के उत्पादन से। तो दोस्तों आज हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़े, बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखे हुए हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। आप इसको बस सिंपल सा आपको करना है कि बस आप इसको पढ़िए, बाकी आप और मल्टीपल सोर्स से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है कि आप इसको भी पढ़ लीजिए, ज़्यादा समय जाता नहीं है, 10 मिनट जाता है आपका। और अगर इसमें से जो भी टेस्ट सीरीज़, ये जो भी सीरीज़ मैं चला रही हूँ, अगर आपको इसमें से क्वेश्चंस मिले तो आपको इस बात की बहुत खुशी होगी कि आपने अपना समय इस पर दिया जो है। और अगर आपने नहीं पढ़ा और तब क्वेश्चन मिले तो बहुत दुख भी होगा कि आपने अपना समय इस पर नहीं दिया हुआ है। तो खैर मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप लोग को कोई भी दुख हो, मैं चाहूँगी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगी, छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर ना मिले तो सर्च कर लीजिएगा, अगर उससे भी ना हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई में जो है उसका टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय।